मैंने कहा ओ जर्मनी वालों, तुम आज बता रहे हो कि दुनिया नूर से बनी है। मेरे आपके नबी ने 1450 साल पहले मक्के की वादियों में ऐलान फरमा दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और फिर मेरे नूर से पूरी कायनात के वजूद को पेशा। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। रंग है जलसे में, रंग है आपकी बस्ती में, अल्लाह सलामत रखे। जरा प्यार में फिर बोल के दिखाएं, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ओ मछाइली के जिंदा दिल लोगों, नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़ लीजिए, शर्माइए मत, पढ़िए मेरे साथ, काश अच्छा रुके, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है कि जो ये तमन्ना रखता हो कि मुझे भी मदीना देखने मिल जाए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, अरे उनके आस्ताने के उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता है। देखने को मिल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। एक शेर कारी साहब कि मौत लेके, काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, और जिंदगी मिल जाता। हाथ उठा करके, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, बदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, काली शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, कलाम हुजूर ताज शरिया, फैजान हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मौत से गले, मेरी तरफ ख्याल करें, मौत से गले मिलकर
मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जरा फ्रंट वाले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अब एक शेर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया मक्ते में लिखते हैं बड़े प्यार में कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, और साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। पढ़िए काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। ओ मछाइली के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से सुनो, मेरा करीम अल्लाह ज़हन हाजिर है। मेरा करीम अल्लाह कौन? भैया 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 हाथ जोड़ के बाबू बस मैं थोड़ा सा ना थोड़ी देर बस बाबू जरा ख्याल करें, अपनी बातें ना करें, क्योंकि मैं नबी की बातें करने लगा हूं। इससे अच्छी कोई बातें नहीं। मछाली वालों बुरा ना माने, बल्कि एक रंग में रंग जाए यार। जिस नबी ने ना हमारे लिए लंबे लंबे सजदे किए हैं, लंबे कयाम किए हैं, आओ ना उसी के जिक्र की महफिल सजी है। छोड़ो तो सारी अपनी बातें, रोज बातें ही करते हैं हम लोग, जरा उसी के प्यार में इधर रंग में आ जाओ। जरा बोले मेरा करीम अल्लाह, ज़हन हाजिर है, मेरा हमद बयान करें। मेरा करीम अल्लाह कौन? अल्लाह सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। अल्लाह बुलंद आवाज से, सूरज को चमकाने वाला, आवाज आनी चाहिए। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, यार फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे को नाजुक सी झिल्ली में रखकर ओ नौजवानों मेरी आपकी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाने वाला। जब ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के बंद कर दो। नौजवानों साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी। मगर नौजवानों जरा ख्याल करो, 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर यार इन सांसों को चलाने वाला, बोले सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, अब तो बोलना चाहिए यार बुलंद आवाज से, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। जी ज़हन हाजिर है, क्या आया? एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब अल्लाह की तरफ से। किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। जरा बोल दें किसकी तहकीक? अब तो कोई शक नहीं भाई, अल्लाह की तहकीक की बात ही खत्म हो गई ना। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, नूर से मुराद आमना के चांद का नूर, रोशन किताब से मुराद मेरे करीम नबी पे नाजिल होने वाली अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। ध्यान हाजिर रख के मजा आएगा, बहारें आएंगी। अब मेरे आपके नबी का कैसा नूर है? तवज्जो है, हाँ मेरे आपके नबी का। नौजवानों मछाइली वालों सुनो, जवाब दे देना कोई पूछे तो। मेरे करीम आका को
तवज्जो है, अल्लाह ने वो शान अता की हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को वो इज्जत अता की हैं। मेरा करीम नबी, तवज्जो है, मेरा करीम आका नूर, और जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। मेरा करीम अल्लाह एक जगह और ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साइंस, मेडिकल साइंस दौरे हाजिरा, दुनिया साइंस की तरफ बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। सन 2003 में अमेरिका वालों ने रिसर्च किया, जहन हाजिर है आपका, आप लोग हमारे नौजवान बच्चे भाई बैठे हैं और साइंस का दौर है। आज देख रहे हैं दुनिया चांद का सफर कर रही है, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, मगर हमारे नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल और सुबह को 8 बजे तक घर्राटे लग रहे हैं आराम के साथ। सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में अय्याशियों के मनाजिर, गंदे ड्रामे, गंदे गाने, ये कौम मुस्लिम का हाल है। और आज तुम देख रहे हो दुनिया किधर से किधर चली जा रही है, दुनिया क्या चक्कर में लगी है, और आज नौजवानों की क्या हाल। मैं सही बात कहने लगा हूं, मछाली वालों जुमला संभालो, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं हारी साहब, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। जी जी, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। हाँ, वो उस वक्त उड़ जाते हैं। सही कह रहे हैं चाचा। अच्छा एक बात और बताएं, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। तवज्जो है आपकी, गौर से सुने, कुत्ते की फितरत है ये। आज हमने अपनी जिंदगी को कैसा बना के रखा, पूरी पूरी रात नौजवान हमारे गंदे गाने, ड्रामे, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को फजर में आराम से सो रहे हैं चैन की नींद, कोई परवाह नहीं, कोई पता नहीं। क्या कुरान पे हम लोग क्या रिसर्च कर सकते हैं? जुबैर भाई आज भी याद है, कम से कम 20 साल पहली बात याद है, दादाजी के साथ जब फजर की नमाज पढ़ के गलियों से गुजरते थे, गांव देहातों का, आप हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग बैठे हैं, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी फजर के अज़ान के बाद, नमाज के बाद। जब गलियों से निकलते थे, माए बहनें कुरान की तिलावत करती थी, आवाजें आती थी घरों से, और आज देखो तो हर घर में सन्नाटा पड़ा। आज दिल रोता कि हमारे क्या हालात। दुनिया रिसर्च कर रही है, कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च हो रहा है। अमेरिका वालों ने सन 2003 में रिसर्च किया। 3 में रिसर्च करने के बाद वो कहते हैं कि दुनिया का मटेरियल गैस है, दुनिया बनी गैसों से, दुनिया गैस से तैयार है। मगर नौजवानों, इस साइंस के दौर में जिंदगी जीने वालों, सन 2003 से जब 10 साल का जमाना गुजरा, सन 2003 के बाद सन 2013 आया, तवज्जो से जुमले, तो जर्मनी के बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं, ओ अमेरिका वालों, हमने रिसर्च किया है, दुनिया गैसों से नहीं बल्कि दुनिया लाइट से तैयार है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। दुनिया काय से बनी? लाइट से। जरा बोल के दिखाएं, दुनिया लाइट से बनी। अरे बेटे शाबाश। दुनिया दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। नाज़िम भाई एक जुमला, दुनिया बनी लाइट से। नौजवानों में आपके लिए बिलखुसूस, दुनिया बनी लाइट से। अमेरिका वालों ने कहा दुनिया बनी गैस से। आज ये ऑन रिकॉर्ड है नेट पर, गूगल में आप जाके सर्च करें। जर्मनी वालों ने कहा दुनिया गैसों से नहीं, दुनिया लाइट से। जुमले को पकड़े तवज्जो से, बोले मैं बैठे, हमने लाइट वाले जुमले को पकड़ा। वो कहते दुनिया लाइट से बनी, दुनिया का मटेरियल लाइट। हम वादी अरब में पहुंचे, जहां पैदा होने के बाद लोग अरबी बोलते हैं। हमने कहा ओ अरब वालों, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी लाइट में, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? तो अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या
कहते हैं? लाइट को नूर कहते हैं। मैंने कहा ओ जर्मनी वालों, तुम आज बता रहे हो कि दुनिया नूर से बनी है। मेरे आपके नबी ने 1450 साल पहले मक्के की वादियों में ऐलान फरमा दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और फिर मेरे नूर से पूरी कायनात के वजूद को बख्शा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है आपकी, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। तो पता चला दुनिया नबी के नूर से बनी है जी। दुनिया आज रिसर्च कर रही है। अब हम और आप, ये दुनिया की बात है। जितने इंसान बैठे हैं, साइंस का जमाना है, आप लोग बता सकते हैं हमारा मटेरियल क्या है, इंसान कितनी चीजों से बना। तरक्की का दौर है नौजवानों, रिसर्च किया करो, पढ़ा करो मेहनत से। मैंने हमेशा एक बात कही है, अपने बच्चों को एक वक्त चटनी से खिला देना, भूखे रह जाना, मगर इस दौर पुरफितन में अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, याद रखना उसी कौम का इतिहास लिखा जाता है। कौम मुस्लिम आज तालीम से पीछे है। मैं कहता हूं नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े रह जाओ, चटनी से खाना पड़े खा लो, मुकदमे मत लाओ, आपस में झगड़े मत करो, फसाद से दूर हो जाओ, मगर अपने मेहनत की कमाई करने के बाद उस पैसे को बचाओ और अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। आने वाली जिंदगियों में तुम्हारे बच्चों का इतिहास लिखा जाएगा। मैंने एक बात आपसे पूछी है कि बताओ, इंसान का मटेरियल, इंसान कितनी चीजों से बना है? इंसान बना 4 चीजों से। अब आप लोग बगले झांक रहे हैं ना, इसलिए जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस, तब जिंदगी में मजा आएगा। मैंने एक जगह रामपुर के इलाके में तकरीर करते करते मैंने पूछा, बताओ भी अरकान इस्लाम कितने? जैसे ही मैंने पूछा, सच्ची बात कह रहा हूं, तो एक नौजवान ऐसी खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है। बोले बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये अरकान इस्लाम। याद ही नहीं है, अरकान इस्लाम तक याद है। बड़े प्यार से घेरा मौलवी को, बोले कुछ ना कुछ होगा इसी। अरकान इस्लाम है 5। कितने? 5 नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। चलो अगली तरफ बड़ी तेजी से। मटेरियल इंसान का 4 चीजें। कितनी? 4। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा तुमने कितना डेंजर वक्त था? दवा कम, हवा ज्यादा। भाई हो रहा था कि नहीं ऐसे? सिलेंडर के सिलेंडर 10-10 हजार के बिक रहे थे, और जिसे इसका उल्टा हो गया कारी साहब, दवा ज्यादा हवा कम। समझ गए हमारी बात को? वो चले गए। हाँ यही है, इंसान बना 4 चीजों से। जल्दी बोलें, कितनी चीजों से? 4। आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब मैं नूर समझाने लगा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे आपके नबी ने फरमाया, आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। तवज्जो है इधर, आप तो बोले ना सुभान अल्लाह। आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। मेरे आका ने फरमाया मेरा नूर था। पता चला मेरा आपका नबी बशर तो है मगर हम जैसा नहीं। समझो है, बशर तो है मगर मेरा नबी नूरी बशर है, हम और आप खाकी बशर हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। पढ़िए मेरे साथ, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और सब चमकवा ले उजलो में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। यार ये क्यों नहीं रुक रहा भाई? नहीं है ही नहीं, मैंने टाइट कर लिया ना 3 बार, पूरा नहीं घूम रिया। वहां का भाई घूम रिया।
सुनिए खैर, फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मौलाना बहुत देर में हार लाए हो यार, बना के अभी लाई के कमेटी। अल्लाह खुश रखे, शाद रखे, कोई बात नहीं, देर में है मगर काम ठीक हो रहा है। आप लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चले सरकार का नसबनामा और फिर मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, सच्चे की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शकीर अहमद साहब की बिला रज़ा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हमारे बच्चों को मौला जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक्कानी अता फरमाए। रब करीम इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। आमीन। अपने बच्चों का ना हौसला बढ़ाया करें ताकि ये कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाएं। चलें, अब अभी फरमाइश हुई, फिर इंशाल्लाह मिलाद की घड़ियां करीब है, मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। मगर जैसे व्हाट्सएप पर आया बच्चों की फरमाइश है, बोले सरकार का नसबनामा पढ़ दें, सरकार का शजरा पढ़ दे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये रब का शुक्र है, करोड़ है एहसान है उसका कि जिस महफिल में भी जाते हैं सरकार के नसब की फरमाइश होती है, सरकार के शजरे की फरमाइश होती है। मैं पढ़ देता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब वो सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा सुने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक पॉइंट और नौजवानों तवज्जो से सुने। दुनिया का पहला आदमी, आज डिबेट का जमाना, डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, देख ही रहे हो आप। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान कौन है? हजरत आदम। जरा बताएं, सब बताएं कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और यही आदमी दुनिया का पहला, तवज्जो है, यही पहला इंसान कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिम्मेदार उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तवज्जो है आपकी। पता चला दुनिया का पहला इंसान मुसलमान। जी बताया करो सीना चौड़ा करके। हाँ, पहले हम हैं। कौन है पहले? पहले हम हैं, बाद में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले हम हैं। दुनिया का पहला इंसान मुसलमान है और कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरे आपके नबी का नूर पहले आदमी को मिला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है। नौजवानों, मचाइल वालों, किसे किसे मिलता है? आओ वो सारे पवित्र नाम आपको बताए देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। बोल कर दिखाएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे
अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, सुभान अल्लाह, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो मछली वालों हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि खड़े रहिए कि लगाते हैं नारा। दोबारा पढ़ दें भाई, जुबैर भाई की फरमाइश से पढ़ दें। अच्छा एक बात बताओ मछली वालों, दुनिया यार अपने झूठों की तारीफ कर रही है, क्या हम अपने सच्चे की तारीफ ना करें? वो दलील भी देने लगाऊं, वो दलील भी देने लगाऊं। हाँ, एक जमात ऐसी है जो नबी के अब्बू नबी की अम्मी को क्या कहते हैं, बोले नबी का जमाना नहीं देखा, बड़ी दलील देने लगाऊं, बोले नहीं देखा। मैंने क्या मतलब? बोले जब नबी के अब्बू नबी की अम्मी दुनिया में नहीं आए तो उससे पहले इंतकाल कर गए। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा, जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। आओ उस पर भी बड़ी दलील, मगर सबसे पहले सरकार का शजरा फरमाइश हुई है। कौन कौन सुनना चाहता जरा हाथ उठा के बोले। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, बोल दे खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, आवाज एक आनी चाहिए, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। आप ये समझ रहे हो कि मौलवी लेना ही जानता है, ऐसा नहीं यार, देना भी जानता है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फजल रब्बुल उला, एक एक जबान शिरकत हो करे। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। वाह वाह वाह, यार क्या मजमा मछली वालों का, अल्लाह सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। मिल गए मुस्तफा, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बैठिए। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अब सुने दलील, जो लोग कहते हैं नबी के वालिदैन को, चचा सुने, जो कहते हैं नबी के वालिदैन को कि जमाना नहीं देखा, इधर ख्याल करें। हमने कहा कब की बात है, नौजवानों तुम्हारे लिए स्पेशल, चचा गौर से सुने और सुन ले, रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 से 5 कैमरे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ठोस दलील दे रहा हूं। अगर दलील में जरा सी कच्चा बनो, शकील अहमद रज़वी 1 लाख रुपए देगा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ऐलान करने लगा हूं, तवज्जो है। लोग कहते हैं नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। हमने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगे हो, तवज्जो है, इधर ख्याल, प्लीज प्लीज सिट डाउन, बस बैठे मोहब्बत के साथ, तवज्जो है। हाँ, क्या कहते हैं नबी का जमाना नहीं देखा। हमने कहा कौन से जमाने की बात है, बोले जब 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया। जुमले पे गौर,
पकड़ ले ये जुमला नौजवानों। जब 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, वालिद तो पहले ही चले गए थे। कुछ दिनों के बाद वालिदा भी इंतकाल कर गई थी। मैंने कहा मकसद क्या है? अच्छा कुछ चुकंदरों का अकीदा ये भी है ना, बोले 40 साल के बाद ही नबुव्वत मिली। मैंने कहा नादान, नबी जो होता वो तो पैदाइश नबी होता है, ये कहां से अकल लेकर आया? वो तो अल्लाह पैदा ही नबी बना के भेजता। तवज्जो है आपकी, ख्याल करें। बोले नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कौन सा? बोले वो 40 साल के बाद दोनों इंतकाल कर गए। मतलब तेरा मकसद क्या? बोले कलमा नहीं। मतलब सीधी बात कर रहा हूं जुबैर भाई, ये सवाल किया था मुझसे हैदराबाद में। बोले नबी का जमाना नहीं देखा, बोले कलमा नहीं पढ़ा नबी का। बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों काफिर। बोलो माज अल्लाह। बोले नबी के अब्बू नबी के अम्मी को, बोले दोनों काफिर। माज अल्लाह। मतलब अच्छा सुन दलील सुन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया। तवज्जो है, एक मछली निगल गई। 40 दिन, कितने दिन भैया? 40 दिन अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन। सब जुमले को याद करें, 40 दिन। कौन से नबी हैं? हजरत यूनुस। आप बताएं कौन से नबी हैं? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वो बात तुमने सबने सुनी, वो नहीं दे रहा हूं मैं, अगली बात सुनो। अच्छा 40 दिन आराम फरमाया मछली के पेट में, नबी के कदम पड़ गए। अच्छा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत किसके सदक़े में मिली? हमारे आपके नबी के सदक़े में। किसके सदक़े में मिली? जरा बोल दें। हमारे आपके नबी के सदक़े में। अब ये 40 दिन मछली के पेट में, इधर ख्याल करें, 40 दिन हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में आराम फरमाए। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कर दिया जी? जन्नती बना दिया। क्या कर दिया? जन्नती बना दिया। जहन करीब, बिल्कुल करीब, डिस्टर्ब ना करें अपना जहन, इधर ख्याल करें। 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। किस लिए? कि नबी ने कदम रखे। बड़े आहिस्ते से समझा रहा हूं। नबी ने मछली के पेट में कदम रखे। नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने मछली को, आप बोल दे, अल्लाह ने मछली को, अब बिल्कुल बारीक जहन रखें, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा हजरत यूनुस पैगंबर को नबुव्वत मिली मेरे नबी का सदका। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कदम रखते हैं, मछली जन्नती। अब एक बात बताओ नौजवानों, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? कौन बड़ा? जरा बोल दें। माँ तो माँ है यार, मछली बड़ी के माँ बड़ी? मैंने कहा मछली के पेट में नबी कदम रख दें, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा, हाय हाय, वो तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे आपके नबी की माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा? ज़हन हाजिर रखें। जिस सैयदा के शिकम में यार 1-2 दिन नहीं है, बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे कम से कम 10 लगने चाहिए थे। हाँ, ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए अर्ज करने लगा हूं, ये दलील देने लगा हूं आपको। जब हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में कदम रख दे, मछली जन्नती, सिर्फ 40 दिन। एक बात बताओ, मेरा आपका नबी सैयदा के शिकम में 9 महीने पल रहा है। रसूलों का इमाम अपनी माँ सैयदा आमना के शिकम में 9 महीने तक आराम फरमाया। जरा जहन पे जोर दो, फिर नबी की माँ जन्नती क्यों नहीं आई? जी दलील देने लगा हूं मैं, फिर नबी की माँ जन्नती क्यों नहीं? चलो इधर से उधर, ये बाप माँ की बात, अब बाप की सुना। हजरते अब्दुल्ला, सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है सरकार के दादा का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। इल्मी जुमला है, क्या नाम रखा? मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना बनता अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, अल्लाह का बंदा। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के तमाम जालिमों जाबिरों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई? चलो बड़ी तेजी से चलते हैं मिलाद की तरफ। एक दिन सरकार की दादी का बयान है। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर, इधर ख्याल करें, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, मक्के का एक दस्तूर था, मक्के का एक रिवाज था, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत जात है, यही जुमले, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दें, मेरी जबान पे ताला ही लग जाता है। मेरी जरूरत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। इधर ख्याल करें, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, जुमले पे गौर करें, ओ बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। सरकार की मां रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती, बाबा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सरकार की मां रो रही है, सैयदा की आंखें भीग रही हैं, अर्ज करती हैं, बाबा जान, तवज्जो है, बाबा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से, जुमले पे गौर, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, हाय हाय हाय, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर।